तो चलिए आज भारतीय रेलवे की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हमारे पास एक दस्तावेज है, रेलवे सुरक्षा विशेष बल, भूमिका और कर्तव्य। इसी से आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये रेलवे सुरक्षा विशेष बल, जिसे आरपीएसएफ कहते हैं, ये आखिर है क्या। जी। और ये जो हम रोज सुनते हैं रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ, उससे ये अलग कैसे है? हाँ, ये एक अहम सवाल है। हाँ, क्योंकि सुनने में तो यही आता है कि ये आरपीएफ का ही एक, आप कह सकते हैं, विशेष सशस्त्र अंग है। तो इसमें खास क्या है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। आरपीएसएफ का मतलब है रेलवे सुरक्षा विशेष बल, और ये आरपीएफ के तहत ही काम करता है, जो कि रेल मंत्रालय के अधीन है। अच्छा। इसकी स्थापना, जैसा दस्तावेज बताता है, 1984 में हुई थी, एक मोबाइल सशस्त्र बल के तौर पर, मतलब जिसे जरूरत पड़ने पर कहीं भी भेजा जा सके, खासतौर पर विशेष ड्यूटीज के लिए। मोबाइल और सशस्त्र। जी। इसका जो मुख्य काम है वो रेलवे की संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा करना ही है, लेकिन ज्यादा फोकस रहता है उच्च जोखिम वाले कामों पर। उच्च जोखिम जैसे कि उग्रवाद विरोधी कार्रवाइयां या फिर तोड़फोड़ रोकने के लिए जो अभियान चलते हैं वो। ये आरपीएफ की एक पूरी तरह से हथियारों से लैस शाखा है। पूरी तरह से सशस्त्र और विशेष कर्तव्य, ये वाकई में ध्यान खींचता है। तो इनके रोज के काम कैसे दिखते होंगे, मतलब किस तरह की जिम्मेदारियां होती हैं? देखिए, आरपीएसएफ की जिम्मेदारियां काफी गंभीर किस्म की होती हैं। ये रेलवे परिसरों में मान लीजिए कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई, खासकर जैसे कोई बड़ा आयोजन हो रहा हो या कोई संकट आ जाए। जैसे कि मान लीजिए कोई सांप्रदायिक दंगा भड़क गया या फिर कोई आतंकवादी खतरा पैदा हो गया, तब इनको बुलाया जाता है। तो ये एक तरह की स्पेशल रिस्पॉन्स टीम जैसी हुई रेलवे की। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। ये जो संवेदनशील इलाके होते हैं, वहां ट्रेनों को एस्कॉर्ट भी करते हैं, फिर चोरी और तस्करी रोकने वाले अभियानों में आरपीएफ की मदद करते हैं। अच्छा। और जरूरत पड़ने पर अचानक कहीं छापा मारना हो, तलाशी लेनी हो या तोड़फोड़ विरोधी जांच करनी हो, ये सब काम भी इनके जिम्मे आते हैं। इनकी ट्रेनिंग भी काफी खास होती है, आतंकवाद से निपटना, आपदा प्रबंधन, वीआईपी सुरक्षा वगैरह। ये ट्रेनिंग वाला पॉइंट इंटरेस्टिंग है। आपदा प्रबंधन में क्या आता होगा इनके लिए? मतलब क्या ट्रेन दुर्घटनाओं की बात हो रही है? दस्तावेज में इसकी ज्यादा डिटेल तो नहीं है, पर अंदाजा यही है कि शायद बड़ी दुर्घटनाओं के समय या कोई बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो उस वक्त सुरक्षा बनाए रखना, बचाव कार्य में मदद करना, भीड़ नियंत्रित करना, इस तरह की चीजें इनकी भूमिका में हो सकती हैं। हाँ, हो सकता है। वो विशेष ट्रेनिंग इन्हें ऐसी मुश्किल अप्रत्याशित स्थितियों के लिए तैयार करती है। तो फिर जो आम आरपीएफ है और ये आरपीएसएफ है, इसमें बुनियादी फर्क क्या हुआ? क्योंकि बाहर से देखने वाले को तो शायद एक जैसे ही लगे। हाँ, ये फर्क समझना जरूरी है। देखिए, आरपीएफ जो है वो आमतौर पर किसी खास इलाके या रेलवे डिवीजन में तैनात होती है। उनका काम ज्यादातर रूटीन सुरक्षा, निगरानी, गश्त वगैरह देखना होता है। हो सकता है उनके पास हथियार हों, पर शायद सीमित हों। अच्छा, मतलब वो एक तरह से स्टेशन या डिवीजन की पुलिसिंग करते हैं। जी, कुछ उस तरह का। जबकि दूसरी तरफ आरपीएसएफ एक मोबाइल फोर्स है। इन्हें जरूरत के हिसाब से पूरे भारत में कहीं भी कभी भी तैनात किया जा सकता है। कहीं भी? हाँ, और ये पूरी तरह से सशस्त्र हैं, और इनकी ट्रेनिंग मुकाबले के लिए, मुश्किल हालात से निपटने के लिए ज्यादा बेहतर होती है। इनका फोकस विशेष ऑपरेशंस और हाई रिस्क सुरक्षा स्थितियों पर होता है, रोजमर्रा की निगरानी पर उतना नहीं। तो कुल मिलाके ये कह सकते हैं कि आरपीएसएफ रेलवे सुरक्षा का एक बहुत जरूरी और खास हिस्सा है, एक तरह से आरपीएफ की स्पेशल टीम, जो सबसे मुश्किल सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहती है। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ ये भी देखने वाली बात है कि रेलवे जैसा इतना बड़ा और महत्वपूर्ण नेटवर्क है हमारे देश में, उसकी सुरक्षा के लिए ऐसी विशेष इकाई का होना कितना जरूरी है। ये सिर्फ रेलवे की बात नहीं है, ये देश की जो पूरी आंतरिक सुरक्षा का ताना बाना है, उससे जुड़ा हुआ मामला है। सही कहा। अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल सोचने के लिए बनता है कि जिस तरह से सुरक्षा के खतरे लगातार बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो भविष्य में आरपीएसएफ जैसी फोर्स की भूमिका, उनकी ट्रेनिंग, उनके साजो सामान, इनको किस तरह और विकसित करने की जरूरत पड़ सकती है।